Hey guys, welcome back to Marathon Run, and in today's video we're going to talk about whether you should study in Denmark or not. It is the second happiest place in the world. So should you study in the second happiest place? How much money do you make? How much does it cost to study here? Which university can you apply for? Why do they not require a bank account? When do they require a bank account? How do you require less money to everything that you need to know about study in Denmark in this video, and eventually we will decide whether you should study here or not. First thing, अगर tuition fees के बारे में बात करें, it is going to be cheaper than USA, UK, Australia, बाकी सारी countries से cheaper रहने वाला. Your tuition fees, just tuition fees is going to be 6,000 euros से 16,000 euros, जिसका मतलब है 6 लाख से 16 लाख रुपए पर ईयर. 2 साल की डिग्री होगी, मतलब 12 लाख से 30 लाख रुपए तक जा सकती है. ऑन एवरेज आपकी 15 लाख रुपए में पूरी डिग्री in terms of tuition fees cover हो जानी चाहिए. After that you also get a lot of scholarships. यहाँ पे जो local Danish students होते हैं वो हमेशा fully funded, उन लोगों को कुछ खर्चा नहीं करना होता है. Europeans को भी कुछ खर्चा नहीं करना होता है. Plus they get money from the government. उसको that's called SU. They get money from the government. तो जो लोकल स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को इनको स्कॉलरशिप दे दी है. इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मिल जाती है. इट्स हार्ड टू गेट स्कॉलरशिप्स बट ट्यूशन फीस लोअर है. सेकंड, कॉस्ट ऑफ लिविंग. इसमें मैंने फुल एक पॉडकास्ट बना रखा है विद द स्टूडेंट हु इज स्टडीइंग इन डेनमार्क. ओनली इफ दिस वीडियो गेट्स 1000 लाइक्स मैं वो वीडियो अपलोड करूंगा. एंड अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में डायरेक्ट बात करूं, 1 लाख रुपए का आपका खर्चा होने वाला है. 1 लाख रुपए मान के चल लो, 12 महीने के लिए 12 लाख रुपए विच यू कैन कवर पार्ट टाइम में. तो अगर हम लोग सिर्फ कॉस्ट के बारे में बात करें एंड इसको यूएसए से कंपेयर करें, जर्मनी से कंपेयर करें, यूजुअली लोअर रहने वाली है. थर्ड, अगर पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के बारे में बात करें अभी के टाइम पे, इफ यू कम टू डेनमार्क फॉर अ 2-year मास्टर्स डिग्री, यू गेट अ 3-year पोस्ट स्टडी वर्क वीजा व्हिच द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू चेंज एंड दे माइट मेक इट 1-year मास्टर्स डिग्री. इफ इट इज अ 1-year मास्टर्स डिग्री इन 2028, don't come to Denmark. It is a very bad option. Right now you get a 3-year post study work visa. 2 साल की डिग्री, 3-year post study work visa, that makes it 5 years, which is actually good. There are some students जिनके साथ मैंने वीडियो बनाया जिनको 6 साल का भी वीजा मिला है टू स्टडी इन डेनमार्क. 8 साल पे तो आपको रेजिडेंसी मिल जाती है, 4 साल पे भी मिल सकती है इफ यू आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी. तो बेसिकली इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन राइट नाउ. फ्यूचर में ऑब्वियसली जैसे हर एक कंट्री बंद होती जा रही है, इट माइट नॉट बी अ गुड ऑप्शन. सो इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो इन 2028, लेट मी नो इफ द रूल्स हैव चेंज्ड. एक्चुअली इफ यू थिंक अबाउट इट, 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा इज अमेजिंग, बट फ्यूचर में इट विल बिकम 0 इफ इट गेट्स अ 6 month पोस्ट. बिकॉज अगर आपकी 1 साल की डिग्री है, देन यू जस्ट गेट अ 6 month पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, व्हिच इज अ बैड आइडिया. देन डोंट कम. फोर्थ पॉइंट इज जॉब मार्केट. अगर जॉब मार्केट के बारे में बात करूं तो जॉब मार्केट इज नॉट बैड. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टूडेंट जॉब्स होती है जो पार्ट टाइम जॉब्स होती है. गेटिंग पार्ट टाइम जॉब्स इज इजी. 10 स्टूडेंट्स के साथ मैंने यहाँ वीडियोस बनाए, 10 के 10 हैव अ जॉब. व्हाट डज दैट टेल यू अबाउट द कंट्री? दैट गेटिंग स्टूडेंट जॉब इज इजी. अगर ये स्टूडेंट जॉब है उसमें कितना कमाते हैं? 120 से 150 करोना कमाते हैं, विच तकरीबन 15 से 18 यूरो. आपका पूरा रहने का खर्चा मोरलेस हर एक स्टूडेंट यहाँ पे निकाल लेता है. ट्यूशन फीस पूरी नहीं निकलती है. अगर आप बहुत मेहनत करोगे, किस्मत अच्छी होगी, तो शायद से ट्यूशन फीस आधे से ज्यादा निकल जाए, बट ट्यूशन फीस खुद से लानी पड़ेगी. ओवरऑल बाकी सारे खर्चे निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे. बट एट द सेम टाइम टॉकिंग अबाउट फुल टाइम जॉब्स, दोज आर हार्ड टू गेट. देखो नाउ जो फुल टाइम जॉब्स है उसके लिए इट इज प्रेफर्ड टू नो डेनिश. अगर आपको डेनिश आती है, योर चांसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब आर ड्रास्टिकली हायर. You will always be given a second preference. First preference will always be given to a Dane. कोई भी country उठा लो. First preference would be to the local citizens. Second, European Union के citizens को मिलेगी. Third level पे आप होगे. Considering that it looks bad, but there is a highly likely chance that you will get a job because the number of people who live here are very less. 6 मिलियन इनकी टोटल आबादी है, जितना इंडिया के लोग सेंसस करने जा रहे हैं. कोपेनहेगन के बारे में खाली बात करूं, 1 मिलियन. एट द सेम टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज है, कंपटीशन बहुत ज्यादा कम है बिकॉज देयर इज नो अदर कंट्री व्हिच हैज डेनिश एज अ लैंग्वेज. So as a result, all the everyone from outside has to learn the language, where you get an added advantage. Indians are good to learn Danish. तो अगर आप language सीखने के लिए ready हो, it is an insanely good option right now. But हाँ, future में it would not be. Now the next point should be कि मुराद अगर ये सारी चीजें इतनी positive है, also those are the guards, changing of guards अभी होगा. Anyhow, if you're thinking कि मुराद इतनी सारी चीजें अगर positive है, then why are not so many Indian students going there? Probably that is the reason why everything is so good right now, because competition is lesser. As a result, opportunities are more. When you have next year more and more Indian students coming here, I mean, I don't want to say it, but हम लोग market खराब कर देते हैं. We go for lower wages, which is understandable. Me as an Indian student would also do the same thing, and we would go for better opportunities. And it is understandable how the local people would feel. But at the same time, yeah, it's just a thing कि
अभी के लिए it is good, but आज से 2-3 साल के बाद when you have 1,000 Indian students working all across the place, maybe it wouldn't be as good. Maybe. And I'm not trying to be racist. How can I be racist towards myself? But it's just a thing that हम लोग market saturate कर देते हैं. Now we've talked about the quantitative things in this country. Let's also talk about the qualitative things. Quality of life amongst the highest in the world. Happiness. Ask yourself one important thing. Is happiness more important or money more important? If money, then USA might be your place, but you will always be on the edge. Will they kick me out? Will they not kick me out? What is the status of my H-1B visa? That's not the case here. Ideally, 5 साल के लिए you get a Danish residency, and after that, once you get a job, all you have to pay is another 800 krona के करीब, which is somewhere around 10,000 रुपए. That's it. That's it. And you convert your residency into full-time residency. इसके अलावा health insurance in UK you pay somewhere around 3 लाख रुपए. Here you pay zit. इसके अलावा वीजा फीस इन यूके यू पे समवेयर अराउंड 1 लाख रुपए. हर जगह बहुत महंगा. यहाँ पे यू पे 10,000 रुपए. Overhead cost overall in this country are extremely low because they have not monetized it well enough. Take it from me. If you're watching this video in 2030, it will be completely different. So this video is not for 2030. This video is for the next 2-3 years because it is still an insane bargain to study here. You remember I made a video about study in Norway. At that time, Norway was education free for every student, every country, everything. Now it's not. International students have to pay money. Similarly, here they're thinking of increasing the tuition fees. Abhi that is saying कि 15 लाख रुपए tuition fees होगी. They're saying for 2 years 15 लाख. They're saying to make it 30 lakh for 2 years. Maybe आराम से gradually increase करेंगे. But yeah, if you're planning to come to Denmark, right now is the time. Otherwise, maybe go to UK. Now you'd be thinking, Murad, you've talked about a lot of positives about studying in Denmark. Is anyone paying you to make this video? No. And you'd be saying कि then what are the negatives? I've actually recorded 2 full podcasts, 1 hour long podcasts with students who are studying in Aarhus University as well as Copenhagen. Both. And you watch those podcasts and you tell me they talk for 1 hour. They're not being paid. They're here. And all they have to say is they gush about how good their life is here, how happy they are here. What does that tell you about the students? What does that tell you about the country? It tells you something about the country, right? I want to upload those videos only if this video has 1,000 likes. If this video does not have 1,000 likes, that means there's no interest in studying in Denmark. I would just continue my trip of enjoying Denmark. Or maybe I'll still post it. But yeah, once it gets 1,000 likes, I mean, the button is there. You can hit the like button. That helps me a lot. That gives me motivation to make more such videos. Otherwise, probably one day I would just stop traveling and no, keep traveling but not record videos. इसके अलावा अगर डेनमार्क के कॉन्स के बारे में बात करें, फर्स्ट उतने ज्यादा इंडियंस नहीं मिलेंगे आपको यहाँ पे. लंदन में 1200 इंडियन रेस्टोरेंट्स है, डेनमार्क में 30 है. So that's a big thing for some people. Second, drinking is a social default. I don't drink. If you don't drink, you can't survive without drinking. My friends also don't drink. You can survive without drinking. No one is going to force you. But obviously, if you do, it gets a bit easier for you थोड़ा सा to socialize with people. Third, if sunlight is important for you and आपको ठंड से बहुत ज़्यादा डर लगता है, don't come here. Go to US के बहुत ज़्यादा जगह है, इटली है, बहुत सारी यूरोपियन जगह भी है. ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होने वाली है. फोर्थ, अगर आप प्लेसमेंट देख रहे हो, कुछ वैसा नहीं होने वाला. आपके लिए कोई जॉब नहीं ढूंढने वाला. आपको खुद से अप्लाई करना है. जॉब वहां से आपके लिए चल के नहीं आने वाली है यहाँ पे. एंड फिफ्थ, आप सिर्फ अक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी के लिए आ सकते हो. अगर कोई भी और चीज देख रहे हो, कोई भी आपको कोई भी और यूनिवर्सिटी रेकमेंड कर रहा है, इफ इट इज नॉट इन द स्टेट अक्रेडिटेड लिस्ट, रन, बिकॉज आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला. जो भी हमने प्रोज के बारे में बात की, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, सब चीजों के बारे में बात की, कुछ नहीं मिलने वाला. जस्ट गो टू एन accredited university. And ये हम लोग आ गए सबसे फेमस पॉइंट पे, Copenhagen के. One more important question is, so Murad, why don't people come to Denmark? It is probably because people don't know how good of an opportunity it is. At the same time, the students who are concerned कि बैंक अकाउंट स्टेटमेंट या फिर ब्लॉक्ड अकाउंट के लिए पैसा नहीं है, what you can do here is, if you're paying the first year tuition fees and first year rent, you don't need bank account statement. Yes, you don't need a bank account statement if you pay the first year tuition fees fully, and if you pay your first rent, your accommodation, you can show that you have accommodation. You don't need to show bank account. Obviously, if you show your bank account, it is easier for you to get the visa. But I've talked to 2 students, one from Pakistan, other one from Bangladesh, who did not show their bank account because they did not have the money. 10-20 लाख रुपए अकाउंट में दिखाने के लिए नहीं थे. तो उन लोगों ने क्या किया?
5,000 euro, which is 5 lakh rupees. They paid to the tuition fees and they had accommodation, which was somewhere around 40,000 rupees. They showed only these two things and came here. Within 2 months, they found a job. We have someone who found a job within 2 weeks as well. Uska bhi podcast banaya hum logon ne. The 2 weeks, 2 months, they found a job and yeah, they were able to cover their all expenses. But yeah, they had to take some money from their parents for their university fees. One more interesting thing that has lately happened in Denmark is the military conscription, which means that every able-bodied man has to join the military. अब यहाँ पे ये भैया ऐसे खड़े हैं statue pose में, but you have to join the military and work for even women. Even women have to join the military now. It is mandatory, probably mostly because of the Russia war. They want all the Danish people be in the military for at least, I want to be sure, but 4 to 6 months से लेके 2 years तक. And this is Prince का घर, नहीं King का, and this is Queen का घर. That one is Queen का घर, this one is King का घर. And you would be asking, King is the son. This is the Queen which gave up the throne and let the King be King. अपने बेटे को प्रिंस को किंग बना दिया. एंड ये उनकी गाड़ी है, which is interesting. दुबई में मेरा लैंडलॉर्ड ये गाड़ी चलाता है. Normal. This reminds me of a very important thing. How much money do you make in Denmark? Not a lot. Let's suppose आप कोई बहुत अमेजिंग जॉब भी करोगे. You don't make a lot of money in Denmark, but at the same time, even if आप कोई एवरेज जॉब भी कर रहे हो, आप बहुत कम नहीं कमा रहे होगे. So the Gini coefficient, मतलब आप अगर बहुत ज्यादा कमा रहे हो या बहुत कम कमा रहे हो, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाली है. इन ईदर ऑफ द टू केसेस, आप मिलिट्री ज्वाइन कर रहे हो या फिर आप मैकडॉनल्ड्स में काम कर रहे हो या फिर आप एक बहुत अमेजिंग साइंटिस्ट भी हो, डिस्टिंक्शन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होने वाली आपकी कमाई में. At the same time, आप 52% taxes pay करोगे, 12% holiday tax, but anyhow, more than half the salary is going towards the government. Okay, having said that, there are some rules in Denmark जहाँ पे आप 2 लाख यूरो भी कमा रहे हो सकते हो, 200,000 euros भी कमा रहे सकते हो, which is somewhere around 2 crore rupees. But tech, high-end startup वहाँ पे कमा रहे हो सकते हो. In general, the salaries are not very high. आप 100,000 euros assume करके चल सकते हो, जिसमें 50% taxes जाने वाले. More or less, you will be living a comfortable life with whatever money that you're making, because यहाँ पे बहुत ज़्यादा distinction नहीं है अमीर और गरीब के बीच में. At the same time, if money is the only driving factor for you, then probably Denmark is not the place for you. आप UK check out कर सकते हो, USA check out कर सकते हो. I think they are much more capitalistic. ये भी बहुत capitalistic है, but यहाँ पे उतना पैसा नहीं कमाओगे, taxes बहुत ज़्यादा दे दोगे. UK and USA में बहुत ज़्यादा पैसा कमाओगे as compared to Denmark. यहाँ पे बस एक happier life जियोगे. Depends on you what is more important for you. And if this video is useful for you and you're looking at option जहाँ पे आपको कम खर्चा होगा, watch this video. It's an insanely good video where we talk about UK की scholarships. And यहाँ पे ये video देख सकते हो कि scholarships मिलती कैसे है, कैसे apply कैसे करना होता है, क्या कम. This video.